क्योंकि ये विजुअल पैरेलल करता है इस माकी वाले पैनल को, जहां ये पैनल माकी और टोजी को पैरेलल करने के लिए दिखाया गया था। तो हो सकता है हमें अगले चैप्टर में यूटा एक नई पावर अनलॉक करते हुए दिखाई दे, जहां वो मरने के बाद एक अवेकेंड स्टेट में आ चुका है और यहाँ पर उसे गोजो के इक्वल दिखाने की कोशिश की जा रही हो। जब मैं ये बोल रहा था तो मुझे नहीं पता था कि यूटा का ये हाल होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें जुजुत्सु काइसन का सबसे डार्केस्ट या तो कह लो वर्स्ट पॉसिबल आउटकम देखने को मिल गया है। यूटा ने अपने अंदर की ह्यूमैनिटी को मार के गोजो की बॉडी पे अपना कंट्रोल बना लिया है। दोनों ही अव्वल दर्जे के सॉर्सरर्स ने अपनी बॉडी को त्याग के वेपनाइज कर लिया है दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर को। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नायरस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन चैप्टर 261 के एक्सप्लेनेशन के बारे में, जहां जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट्स ने अभी तक का सबसे डार्केस्ट स्टेप ले लिया है टू फाइट अगेंस्ट सुकुना। यूटा का ये स्टेप लेना इज वन ऑफ द मोस्ट डार्केस्ट मूवमेंट इन द मांगा और आगे हमें ये भी पता चलता है कि यूटा शायद सिर्फ 5 मिनट का ही मेहमान हो इस बची हुई कहानी में। तो विदाउट वेट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूजी सुकुना का हार्ट पकड़ा हुआ है, जस्ट एज उसने पिछले चैप्टर में पकड़ा हुआ था, जहां जब वो जैसे ही अपना डोमेन एक्सपैंड करने वाला होता है तभी उसे गोजो की परछाई उस उड़ते हुए धूल में से दिखाई देती है और अगले ही शॉट में हमें गोजो के सर पे स्टिच मार्क दिखाई देते हैं। इतना ही देख के मैं समझ गया था कि नाउ कंजाकू वापस आ गया है एंड इट्स ऑल ओवर। अब तो मर्जर होके ही रहेगा। बट देन सुकुना यूजी को पंच मार के कोने में फेंकता है और फिर जो वो बोलता है उसने मुझे पूरी तरीके से शॉक कर दिया। वो बोलता है आई डिडंट थॉट यू वर केपेबल ऑफ डूइंग दिस ओकोत्सु यूटा। फिर हम एक फ्लैशबैक में चलते हैं जहां पर मोस्ट ऑफ द लोग यूटा के इस प्लान से बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे थे। प्लान ये था कि अगर रीका केंजाकू की बॉडी को खा लेगी तो यूटा गेन कर लेगा केंजाकू की बॉडी हॉपिंग टेक्निक को, एंड अगर गोजो हार जाता है अगेंस्ट सुकुना तो यूटा एक्सेप्ट कर लेगा गोजो की डिवाइस वाली बॉडी। जहां अगर यूटा का प्लेन इम्प्लांट हो जाएगा गोजो की बॉडी में तो उनके पास एक फाइटिंग चांस आ जाएगा अगेंस्ट सुकुना, जहां पर वो बेसिकली गोजो की बॉडी को वेपनाइज कर देंगे टू फाइट अगेंस्ट सुकुना। आई मीन इस लेवल की प्लानिंग एक्सप्लेन करती है कि जुजुत्सु हाई के सॉर्सरर्स को पता था कि गोजो अपने दम पे सुकुना को तो नहीं हरा पाएगा, एज लिटरली उन्होंने इतनी सारी कंटेंजेंसी प्लान्स बना रखे हैं जिसको देख के लगता है कि उन्हें पहले से ही पता था कि गोजो सिर्फ सुकुना को एक वीकेंड स्टेट में लाने तक हेल्प कर सकता है। उसके बाद सुकुना को हराने वाला काम तो उन्हें खुद ही करना पड़ेगा। पैंडा बताता है कि यूटा गोजो की लिमिटलेस को तो कॉपी कर सकता है पर उसे यूज करने के लिए 6 आइज की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, तो 6 आइज को यूज करने के लिए यूटा का ब्रेन निकाल के गोजो में डालना सही रहेगा, बट गोजो की आंख निकाल के वो यूटा में ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। फिर माकी यूटा से एक सवाल पूछती है कि यूटा एक टेक्निक को कॉपी करने के बाद उसे अगले 5 मिनट तक ही यूज कर सकता है, बट इन 5 मिनट के यूज के बाद यूटा का क्या होगा। इसके जवाब में यूटा के पास कोई आंसर नहीं होता, बट यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करती है 3 लाइकली पॉसिबिलिटीज के बारे में, जहाँ पहली पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग केंजाकू की टेक्निक को एक परमानेंट एक्टिवेशन चाहिए, जहाँ इस केस में यूटा अगले 5 मिनट बाद केंजाकू की टेक्निक को यूज नहीं कर पाएगा और वो गोजो की ही बॉडी में मर जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी में केंजाकू की टेक्निक को एक पीरियोडिक एक्टिवेशन चाहिए, जहां पर वो स्लोली बट श्योरली मर जाएगा। वहीं अगर हम तीसरी पॉसिबिलिटी में ये मान लें कि केंजाकू की टेक्निक को बस एक बार एक्टिवेशन चाहिए, तो हो सकता है कि यूटा हमेशा हमेशा के लिए गोजो की बॉडी में ही रह जाए। यहाँ पर कहीं भी यूटा की बॉडी में उसके वापस आने की पॉसिबिलिटी नहीं शो की गई है, तो हम इस बॉडी में यूटा को कभी भी वापस नहीं देखेंगे। ऑल्सो कंफर्मिंग कि गोजो भी कभी वापस नहीं आएगा। इधर यूटा गोजो की बॉडी में मर जाएगा या फिर वो एक रिड्यूस लाइफ के साथ
गोजो की ही बॉडी में रहेगा। इस बात को लेके माकी और कुसाकाबे थोड़ा सा कंसर्न दिखाते हैं अगेंस्ट यूटा, एज यूटा का ये आइडिया एकदम ही इनह्यूमेन और मॉन्स्ट्रस है। एंड ऑल्सो वो लोग इस बात को लेके चिंतित हैं कि यूटा का एज अ पर्सन क्या होगा। यहाँ पर यूटा ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है वो अभी इस हिस्ट्री के सबसे पावरफुल जुजुत्सु सॉर्सर से लड़ने जा रहे हैं, और अगर उसके लिए उसे अपनी ह्यूमैनिटी को खोना पड़ जाए तो वो ऐसा जरूर करेगा। एज उन्होंने गोजो को पुश कर दिया है इस मॉन्स्ट्रोसिटी के लेवल तक कि कोई उसको एज अ पर्सन क्या होगा, कोई उसके बारे में तो बात कर ही नहीं रहा। यहाँ पर यूटा एक म्यूचुअल सेंस ऑफ लोनलीनेस पजेस करता है, जस्ट लाइक गोजो। बीइंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल इन जुजुत्सु काइसेन, लोग उन दोनों ही लोग को नॉट एज अ पर्सन बट एज अ वेपन देखते हैं। तभी यहाँ पर यूटा गोजो से परमिशन मांगता है कि क्या उसके मरने के बाद वो उसकी बॉडी को यूज कर सकता है, जहाँ पर गोजो कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके मरने के बाद उसकी बॉडी का क्या होगा, एज वो फुल्ली कॉन्फिडेंट है कि एट द एंड वही जीतेगा अगेंस्ट सुकुना। पर उसको सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात से आता है कि शोको ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। एज टू द पीपल जिन्हें गोजो अपना क्लोजेस्ट फ्रेंड मानता है, वो भी उसे एज अ वेपन देख रहे हैं इस सिनेरियो में, जस्ट लाइक गेटो जो कि एक बार यूज हो चुका है एज अ वेपन केंजाकू के हाथों। तभी वो यहाँ पर गेटो को याद करता है और कहता है कि उसे भी उसी के लेवल की मेंस्ट्रोसिटी तक पहुंचना पड़ेगा टू फाइट अगेंस्ट सुकुना, जो यहाँ पर यूटा ने अपनी हार्ड विल के थ्रू कर दिखाया। गोजो आगे बताता है कि अगर वो मर भी जाए तो वो सारी चीजें प्रिंसिपल गाकुगान जी पे छोड़ देगा, एज गोजो की डेथ के बाद वो सबसे हायर स्टेटस गेन कर चुका होगा जुजुत्सु वर्ल्ड में। एंड यहाँ पर अगेन ये चीज कंफर्म करती है कि गोजो को पता था एट सम लेवल कि हो सकता है कि वो सुकुना के अगेंस्ट वाली बैटल में हार जाए, एंड सुकुना को हराने के लिए उसे पास डाउन करनी पड़े टॉर्च टू द न्यू जनरेशन। ये एक तरह से पैरेलल करती है गेटो की स्टोरी को विद गोजो, एज इन द बिगिनिंग वो दोनों ही अपने आइडियाज प्रोजेक्ट करते हैं टू देयर स्टूडेंट, जहाँ पर वो दोनों खुद एक मॉन्स्टरस कॉन्सेप्ट के थ्रू कंज्यूम हो जाते हैं ऑफ बीइंग यूज्ड एज अ वेपन, जहाँ अपने मास्टर्स को अवेंज करने के लिए वो खुद इस भयानक बैटलफील्ड को ज्वाइन करते हैं। आगे हम एक सॉर्सरर जिसका नाम रिन अमाई है उसकी कर्स टेक्निक को समझते हैं, जहाँ पर एक बार यूजी अमाई को एक हाई स्कूलर के ग्रुप से बचाता है। ऑल्सो ये मदद करता है हाबा और हानु की, जो कि कलिंग गेम में पार्टिसिपेट किए थे। पर इसके लाइफ की सबसे बड़ी हाईलाइट हमें तब देखने को मिली जब इसने हाना कुरुसो को मरने से पहले ही बचा लिया। शोको को आइडिया आता है कि अमाई उनकी हेल्प कर सकता है ड्यूरिंग यूटा के ब्रेन ट्रांसप्लांट में, जहाँ पर अराटा जो कि यूजी के पेन को कम किया था ड्यूरिंग शिबुया, वो भी उसे ज्वाइन करता है। यहाँ पर यूटा भी एकदम मरने की हालत में आ जाता है, जहाँ थैंक्स टू रीका वो अभी तक कॉन्शियस बनाए हुए है, और वो रीका से अपने फाइनल गुड बाय कहते प्रेजेंट में हम देखते हैं एक येट अनदर डोमेन क्लैश बिटवीन गोजो एंड सुकुना। बस फर्क कितना है कि अब की बार गोजो की जगह इस बॉडी में यूटा है। चैप्टर यहीं पे एंड होता है, बट तुम्हें क्या लगता है कि यूटा अगले 5 मिनट के बाद गोजो की बॉडी में सरवाइव कर पाएगा कि नहीं? मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं लाता रहूँगा ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।